हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से, इस चैप्टर में इस टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, तो देखिए क्या है आज की वीडियो में। सबसे पहले एप्लीकेशन कंसिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट कौन से में जो हमारे पास इक्वेशंस दी होती हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ठीक है, कौन से इनकॉन्सिस्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और देन कुछ प्रॉपर्टीज हैं और हर टाइप के हम एग्जांपल्स जरूर करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जब मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बताया था। उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है, उनकी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी कि वो डिकोडिंग और कोडिंग में हेल्प करती हैं। डिकोडिंग और कोडिंग में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है मैट्रिक्स की हेल्प से। और आज मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज ये हमारे पास 3 इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उनकी अननोन्स की वैल्यू किस तरह से हम निकालते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी करेंगे, देखेंगे। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है, देन वहां पर हमें सबसे पहले उनका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहां से ए का हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स ए का निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, आइदर इट इज 0 और इट इज नॉन जीरो। नेगेटिव पॉजिटिव डज नॉट इफेक्ट, बट इफेक्ट इज व्हाट, हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या नॉन जीरो। अगर 0 होता है तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, आप देख सकते हैं जो सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, ओके। नाउ अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाती है, डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, देन देयर विल बी 2 ways टू सिंप्लीफाई द मैट्रिक्स और टू फाइंड द अननोन्स, राइट। अगर हमारे पास इक्वेशन का डिटरमिनेंट जो कि मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट और वी कैन से मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है, नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। और उसका सॉल्यूशन आएगा यूनिक, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक। और अगर सॉल्यूशन आता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का 2 ही मतलब है, दैट इज सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नॉट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। अगर हमारे पास 2 लाइनें हैं, वो 2 लाइनें 3 तरह से बिहेव करेंगी, आइदर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स इन दिस केस दिस बोथ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होगा और यूनिक होगा। देन इट हैज मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ वन लाइन इज पास थ्रू, डज नॉट पास थ्रू, इट इज ओवरलैपिंग इट, जो इसके ऊपर से हम गुजरती है, देन इट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा जो केस आएगा वो हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास लाइनें पैरेलल रहेंगी। तो आइए देखिए, इसी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं किस तरह से हमारे पास, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, इफ डिटरमिनेंट इज 0 नॉन जीरो, देन तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये एक लाइन की हेल्प से मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस तरह से 2 लाइनें बिहेव करेंगी। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, देन इन दोनों में से पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। बट दोनों में से कौन सी बनेगी वो कैसे हम पता लगाएंगे, वो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स मेथड में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इसमें आपको बताया है कि यहां पर अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देन 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, आइदर इट हैज मैनी सॉल्यूशन, देन इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। इसके 2 केस बनते हैं और कंसिस्टेंसी के भी हमारे पास ये 2 केस बनते हैं। देखिए
अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हमारे पास सॉल्यूशन। देखिए यहां पर एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना। यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन है, ठीक है। देन these two type of equation which is having determinant is non-zero and it has unique solution, तो वो क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए और सॉल्यूशन क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तब भी वो कंसिस्टेंट रहेगी। देखिए मैंने आगे ये पॉइंट लिखे हुए हैं सारे, इनको आगे हम डिस्कस करते हैं अभी किस तरह से हमारे पास रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये निकाले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास राइट साइड में दिया होगा। इफ एक केस और भी बनता है अभी यहाँ पर, वो केस क्या बनता है हमारे पास, अगर ये जो b है ये जीरो आ जाए, दिस कंप्लीट b इज जीरो, उस केस में हम उन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस के फिर दो पार्ट होंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आता है, देन सॉल्यूशन विल बी ट्रिवियल। सबका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो। एक्स वाई जेड का सबका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। मैं यहां पर सभी पॉसिबल केसेस के बारे में बात कर रहा हूं ताकि कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। एग्जाम्पल्स मैं आपको हर टाइप के दूंगा ताकि आपके सारे ये जो डाउट्स यहाँ से आपके आएंगे, क्वेरीज जो भी आपके आएंगी, वो सारी उसमें क्लियर हो जाए। देन आप बुक से सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पल और मिसलेनियस के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मैं व्हाट्सएप का नंबर दूंगा और नंबर देता रहता हूँ, वो आपको उस नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास क्या बताया मैंने, होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन इफ दिस b इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज d1 d2 d3 इज जीरो। अब उस केस में हमारे पास दो केस बनेंगे। यहां पर एक बनेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, दैट मीन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएंगे, राइट। यानी कि एक्स वाई जेड सबके सॉल्यूशन क्या आएंगे, जीरो। नाउ अगर हमारे पास यहां पर केस बनता है इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन सॉल्यूशन विल बी नॉन ट्रिवियल। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी, यहां पर डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है, बट उस केस में क्या करेंगे हम z को, अगर हमारे पास तीन इक्वेशन है, देन हम z को कुछ अननोन लेट कर लेंगे, दैट इज k कांस्टेंट लेट करेंगे। फिर इनको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को सेम प्रोसीजर से, जो भी ऊपर मैंने किया है सेम प्रोसीजर से इनको सॉल्व करेंगे। और फिर क्या करेंगे हम इनको, जो इन दोनों एक्स वाई की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके उसको देखेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के काम को। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो आपको ये सारी थ्योरी समझने में हेल्प करेंगे। पहले मैं आपको इजी टाइप के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगी, देन उसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और एक 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, 101%। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। नाउ दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसको a, x और b के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। लाइक वी हैव टू चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम क्या है आपका, इसको ax इंटू
a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। देन हमें एक्स वाई जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, देन हमें कन्वर्ट क्या करना है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी। ये हमें सॉल्व करना है, यहां से हमारे पास वैल्यू आएंगी, ठीक है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कुड बी रिटन एज 1 2 2 5 एंड here it is x and y, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 and 9। देखिए दिस इज, ये हमारे पास क्या आ गया, a, दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज b। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। x की वैल्यूज हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। ए इनवर्स निकालने से पहले हम क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स ए हमारे पास है, ये हमने लेट किया है इनको, लेट मैट्रिक्स ए इज दिस 1 2 2 5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। नाउ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू दैट इज 5 minus 4 that is 1। this is does not is equals to 0। that means हमारे पास क्या आ गया, ये यूनिक सॉल्यूशन इसका आएगा। डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो हमारे पास डिटरमिनेंट आया है। अब इस स्थिति में आगे क्या करेंगे हम, यहां पर हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, देन हम क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, एडजॉइंट मेथड का। आप लीनियर एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। इसको यहाँ पर हमें एक्सचेंज करना और इनके सामने हमें माइनस साइन लगाना है। दैट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इफ इट इज 2x2 मैट्रिसेस। चलो फिर भी मैं आपको एडजॉइंट मेथड से इसका इनवर्स निकालना बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a11, कैपिटल A11 और स्मॉल a11, हम इसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a11 निकालना है तो इन दोनों को हम हाइड कर लेंगे और -1 रेज टू पावर जो इसकी पोजीशन है वो लिखेंगे, दैट इज 1 1, दैट इज 1 + 1 2, और इनटू में आ जाएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास कितना आ गया, 5। सिमिलरली 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर 3, 1 + 2 इज 3। अब इसको हाइड करने पर हमें क्या मिला है, 2, दैट इज 2 इंटू दिस, दैट इज -2, then 2 1, second row first column, -1 raised to power 3 and what we have 2, that is also -2, and last हमारे पास 2 2, ये हमारे पास रहेगा -1 raised to power 2 + 2 is 4, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, that is 1 हमारे पास आ गया। नाउ एडजॉइंट क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ करके बता दिया है। एडजॉइंट क्या होता है, इनको ऑर्डर में लिखेंगे जो भी हमारे पास गिवन है और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, क्लियर। नाउ दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 5 -2 -2 and 1। मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है 2x2 की मैट्रिक्स का। वो कैसे, मैंने यहां बताया कि इनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दीजिए और इनके सामने माइनस साइन लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 2b नहीं होता, अब तो ये दोनों सेम है तो ट्रांसपोज का हमें पता नहीं चल रहा है, बट अगर यहाँ पर कुछ और भी नंबर होता है तो इनकी पोजीशनिंग सेम रहती, क्योंकि हम कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट वहीं पर आ जाएंगे हमारे पास, क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इनवर्स क्या होता है, इनवर्स बेसिकली इज इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आया है, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, दैट इज 5 -2 -2 and 1।
ये हमारे पास आ गया है। क्लियर? ये हमारे पास आया है इनवर्स, तो इनवर्स को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? b से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम आगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज a इनवर्स इंटू b इज इक्वल्स टू a इनवर्स दैट इज 5 -2 एंड 1। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? b से इसको मल्टीप्लाई करना है। b हमारे पास है 4 एंड 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज 5 4 जा 20 -18, 2 4 जा -8, -2 4 जा -8 एंड 9 1 जा 9। यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज 2 ऊपर रह गया हमारे पास और 1 इधर रह गया। दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया है? 2 एंड 1। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर RHS किसके इक्वल होगा हमारे पास? ये किसके इक्वल होगा? दैट इज x एंड y। बताया था इधर, यहां पर ये किसके इक्वल आ जाएगा? x एंड y के। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दैट मीन्स इसको यहां पर आखिर में क्या आ जाएगा? x एंड y। तो हमारे पास x कितना आ गया? 2 और y कितना आ गया? 1। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म से हमें क्या निकालना है? एक्चुअल में हमें निकालना होता है x y की वैल्यूज, ठीक है। और उस x y की वैल्यू कब आएगी? जब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये इधर आके मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा तो नहीं है रियल नंबर है और इसको इधर लाके हमने पटक दिया, डिवाइड में कर दिया और सॉल्व कर दिया, नहीं। अब ये सारी मैट्रिसेस के फॉर्म में है तो इधर लाने के लिए हमें रूल, सेट ऑफ रूल का यूज करना पड़ेगा। वो सेट ऑफ रूल्स हमारे पास, मैंने इनको यहाँ पर आपके सामने अभी बताया है। ये आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया है किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है? इसको इस फॉर्म में लिखा है, फिर वहां से ए इस मैट्रिक्स को लेट किया है और उसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के मैंने देखा है। उसका सबसे पहले मैंने क्या निकाल के देखा है? डिटरमिनेंट निकाल के देखा है। जैसे ही हमारे पास डिटरमिनेंट आया, उस डिटरमिनेंट से हमें क्या पता लगा है कि वो डिटरमिनेंट आइदर इट इज 0 और नॉन जीरो। अगर वो 0 है देन हमारे पास क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आती है देन हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे, आइदर इट इज कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन आएगा नहीं। नाउ हमारे पास यहाँ पर क्या केस बना है? हमारे पास जो डिटरमिनेंट आया नॉन जीरो। दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि हर एक एक्स वाई के लिए हमारे पास एक कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू होगी। अभी फिर उसके बाद आगे किया है, उसका इनवर्स यहाँ पर ए को निकालने के लिए मैंने बताया था, इनवर्स को निकालने के लिए हम कुछ सेट ऑफ रूल का यूज करेंगे, ठीक है। और सेट ऑफ रूल के बारे में, जो कि एडजॉइंट किस तरह से हम निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो कोफैक्टर मैंने निकाला है इधर, कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। देन एडजॉइंट निकाला है और एडजॉइंट निकालने के बाद हमने क्या निकाला है? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाल के मैंने यहां पर रखा है, फिर उससे मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व किया है और यहां से हमारे पास क्या आ गए? एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। क्लियर? आई थिंक सो सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे 3x3 मैट्रिसेस, जिससे हम सॉल्व कर सकें लीनियर इक्वेशंस, जो भी हमारे पास इक्वेशंस दी होंगी। एक टाइप हमारे पास होगी है, दैट इज दिस वन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन जिसका आया है। अब दूसरी टाइप करेंगे जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? यूनिक ना आए और क्या आ जाए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, ठीक है। एक इस टाइप का एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक दो एग्जाम्पल। देखिए ये जो क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस का हमारे पास एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, इस वाली फॉर्म से।
अगर हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाए और उसके सॉल्यूशन निकालने हो। देन हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और फिर हमारे पास थर्ड नंबर पर इसका आता है जहां पर कोई भी सॉल्यूशन ना आए। तो सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं और फिर उसके बाद इसके, और फिर लास्ट में हमारे पास इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं। एनसीईआरटी में तो शायद इसके क्वेश्चन भी नहीं गिवन है, अदर्स बुक्स में आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अभी कि हमारे पास जिसमें डिटरमिनेंट क्या आ जाए मैट्रिक्स ए का 0 आ जाए, दैट मीन्स मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। और फिर उसके बाद हम करेंगे जिसमें डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाए नॉन सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, दैट इज 3x plus 11y equals to 7 and 6x plus 22y equals to 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो देखिए फिर से वही स्टेप हमें दोहराने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किस फॉर्म में चेंज करेंगे? वी चेंज इनटू ax इज इक्वल्स टू b। हमें क्या चेक करना है सबसे, फिर उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे a इनवर्स इंटू बी, ये ध्यान रखना है। फिर हमें ये निकालना है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो चलिए इसको सबसे पहले चेंज करते हैं, दैट इज 3x 3 11 6 22 and that is x and y and this is equals to 7 and 8। ये हमारे पास आया है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनवर्स निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इक्वेशन मैट्रिक्स ए कैसी है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट, ये ए आएगा हमारे पास, लेट दिस इज ए, दिस इज एक्स कैपिटल एक्स, दिस वन इज बी, दैट इज ए। नाउ let a is equals to 3 11 6 22 and determinant of a is 66 minus 66, that is 0। अब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, 0। इस केस में हमारे पास मैट्रिक्स कैसी आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। सिंगुलर मैट्रिक्स में अब हम इसका क्या करेंगे, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को हम जाएंगे कहां पर, यहां पर जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट यहाँ पर प्लॉट कर रखा है, बना रखा है, इसके तरफ मैं बार बार इसलिए आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, सबसे स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। इसको इस फॉर्म में चेंज किया, देन हमने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकाल के हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक करेंगे आइदर दिस और दिस, दो फॉर्म हमारे पास आएंगी। तो ये चीजें बड़े ध्यान से आपको सोचनी है। हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहां पर आपको 1-1.5 नंबर जरूर मिल जाएगा यहां तक, जब भी आप उसे बताएंगे। अब यहां पर आपको लिखना है कि डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, देन द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर प्लस में आपको क्या लिखना है, हमारे पास this matrix does not exist unique solutions, either it has infinitely many solution or it has no solution। तो दो ही सिचुएशन हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये आया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर हमने ये चेक किया, डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब निकालेंगे इसके एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसे b से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं, आपको बड़े ध्यान से इसको करना है। और a एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a विल बी, ये इनके प्लेस चेंज हो जाएंगे और इनके सामने सिर्फ साइन लग जाएगा माइनस का, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस।
अब ये हमारे पास आ गया, ये क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपका ध्यान जाए। आप इसको फोकस करके जरूर देखिए बार बार, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर आ जाए, क्लियर से अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है और बी के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। adjoint of A into B, that is 22 minus 6 minus 11 and 3, that is into 7 and 8। देखिए अब इनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, that is 154 and minus 88, then this is 42 plus 24। ये हमारे पास कितना आ गया है, चेक करेंगे, 6 and this is 14 6। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास कितना बचा है, that is 8 1, that is 66 and 18। ये हमारे पास आया है। ये जो हमारे पास आया है यहां से हमें क्या पता लग रहा है, एक सेकेंड, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे आगे। एडजॉइंट ऑफ ए, जस्ट ए मिनट, हमें इसका ट्रांसपोज करना था, वो रह गया है हमारे, यस ट्रांसपोज हो गया है। एंड दिस इज okay, yes this is all right, adjoint of A, yes fine। अब हमारे पास ये आ गया है और इसको हम सोल्व करते हैं तब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आया है हमारे पास, अगर ये जीरो आ जाता तब हमारे पास क्या आ जाता है, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो, ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तब हमारे पास क्या रहेगा, इफ दिस इज नॉन जीरो देन इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा टाइप का। अब तीसरे टाइप के भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। एक सेकेंड, तब तक मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं। ओके ग्रेट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं अभी। ये देखिए हमारे पास मैंने जो दूसरी टाइप आपको दूसरा एग्जांपल बताया है उसमें क्या बताया है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, जीरो, देन दैट मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आती है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस मेथड से सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 22 माइनस 11 माइनस 6 एंड 3, ये हमारे पास आ गया। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास चेक करेंगे जो यहां पर हमारे पास आए हैं, आइदर इट इज जीरो मैट्रिक्स और नॉट। अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाती है देन वी हैव टू डू नथिंग, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इट हैज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार आप अच्छे से इसे, और वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई कीजिए। जैसे मैं ये क्वेश्चन बताता हूं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे जरूर ट्राई करा करो, ताकि आगे हमारे पास ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस इक्वेशन में हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया है। आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास कैसा आ जाएगा, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। बहुत ज़रूरी है आप आराम से सारी चीज़ों को समझो, और जो भी आपके डाउट रहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। जो व्हाट्सएप नंबर है मैं वो यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ, आप इसे
इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके जितने भी डाउट हैं। और उन डाउट्स को मैं आपको आगे करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसमें हमारे पास दूसरा टाइप आएगा, और वो टाइप क्या आएगी, जिसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है x + 5y इज इक्वल्स टू 7 एंड 3x + 15y इज इक्वल्स टू 21। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए आप और यहीं पर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और चेक कीजिए ये हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगी। ठीक है, आप इतना जरूर कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम ax और b के फॉर्म में चेंज करेंगे। देन a हमारे पास क्या आ जाएगा, a विल बी 1 5 3 15 और b हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7 एंड 21। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 15 - 15। ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, देन क्या आएंगे, वहां पर दो रास्ते हमारे पास खुलेंगे। देयर इज 2 वे टू सॉल्व दिस गिवन इक्वेशन। वन इज इट हैज आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड अदर इज it consists inconsistent and there does not exist any solution। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहां पर ये कौन से मैट्रिक्स आ गई, ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। देन there does not exist यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। चलिए आगे एडजॉइंट निकालते हैं। अब थोड़ा सा और थोड़ा मैं फास्ट करके इसको बता रहा हूं। अब एडजॉइंट निकालते हैं। देन ए एडजॉइंट क्या आ गया, मैंने आपको तरीका बताया था एडजॉइंट निकालने के लिए। क्या करेंगे हम, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स नहीं है तो पूरा एडजॉइंट मैंने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में किस तरह से निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके पोजीशन चेंज करेंगे। 115 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, इन दोनों के सामने माइनस साइन लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन को चेक करेंगे। 15 5 -3 एंड 1 इंटू बी दैट इज 7 एंड 21। ये हमारे पास आ गया है। इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उसको देखते हैं। that is 105 and that is minus 105, that is minus 21 and that is plus 21। अब ये क्या आ गया भाई हमारे पास 0 0, दैट मीन्स ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, दैट इज इट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो हमें निकाल के बताने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले केस में मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाल के बताए थे, एक्स और वाई के क्या सॉल्यूशन आए हैं। दूसरे केस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। बट इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ गया है, तो इस केस में हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आ गया, ये इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या करेंगे, या तो y को z लेट कर कुछ भी k लेट करेंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। लेट x इज इक्वल्स टू k, यहाँ पर हमने x को k लेट कर लिया है और दूसरे में उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज k + 5, y इज इक्वल्स टू 7 एंड 5 y इज इक्वल्स टू 7 - k एंड y इज इक्वल्स टू 7 - k/5। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए,
जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो x की जो भी वैल्यू रखेंगे, x में k की जो भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x की या k की जो भी वैल्यू रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन की 3 जो चीज़ें थी मेन, मैंने वो आपको करा दी हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, देन there is inconsistent no solution, then consistent and infinitely many solution। अभी infinitely many solution कैसे आई है, देखिए जो जो वैल्यू हम यहाँ पर रखते जाएंगे वो वैल्यू हमारे पास y के लिए और x के लिए आते जाएंगी, ठीक है। यानी कि कोई भी यूनिक सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया देन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास इस पोजीशन में ये तो हमारे पास 0 0 हो जाएगा, बताया था आपको। बी क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहाँ पर क्या होता है, b इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर हम होमोजेनियस की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में b 0 आ जाएगा। हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी इसकी, ax इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, देन क्या आ जाएंगे, हमारे पास सबके x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 0 0 x y z की वैल्यू आ जाएंगी। अगर हमारे पास नॉन जीरो आता है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट 0 आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, तब के लिए हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चन करते हैं और फिर आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का, 3 लीनियर इक्वेशंस का हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें 6 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और फिर आगे हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। एक लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ और उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से सुन के स्टेटमेंट लिखनी है और फिर क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जो भी क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ वीडियो को पॉज करके आप उसे ट्राई कीजिए करने के लिए, और फिर आगे अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें और फिर देखिए। Now, the sum of 3 numbers is 6. The sum of 3 numbers is 6. Let the 3 number is x plus y plus z is 6. Another one is, if the third number is multiplied by 3 and added to the second number, it become 11. If third number is multiplied by 3, if third number is multiplied by 3 and it is added to the second number, it give us 11. If added to the second number, it become 11. By adding and first and third number, it become double of the second number. By adding first and third number, it become twice of second number. It become double of second number. Represent this algebraically and find the number of numbers using matrix method. हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी है और इनको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म है। अभी देखिए इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की होती है उसमें हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर 0 क्लियर, 0x लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास x का कोफिशिएंट यहाँ पर गिवन नहीं है, 0x प्लस दिस दैट इज x, और यहाँ पर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, वहाँ पर हमारे पास 0 दैट इज x माइनस 2y प्लस z, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था उसको इस फॉर्म में हमने चेंज किया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किस फॉर्म में चेंज करना है इसको। मैं रेड मार्कर से बार बार लिख रहा हूँ,
सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, फिर हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा, तो तब हमारे पास ए कितना आ गया, ए विल बी दैट इज 101 एंड 1 1 माइनस 2 1 3 1 और बी हमारे पास कितना आ गया, बी आया है 6 11 0। चलिए अभी आगे देखते हैं, इसका ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए डिटरमिनेंट निकालने का एक प्रोसीजर और भी बताया था मैंने 3x3 मैट्रिक्स में, और वो क्या था कि हम चेक करेंगे किसी भी रो या कॉलम में हमारे पास जीरो, मैक्सिमम जीरो हो तो उस रो या कॉलम से उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देन ए डिटरमिनेंट विल बी 1 दिस इनटू दिस दैट इज 1 3 माइनस 2 1 प्लस 0 टाइम ये हमारे पास 0 हो गया 1 1 माइनस 2 1 प्लस लास्ट हमारे पास, क्योंकि डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूं बाय एक्सपेंडिंग C1, फर्स्ट कॉलम से निकाल रहा हूं, दैट इज 1 इनटू में हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 1 3। अभी ये निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 माइनस माइनस 6 that is plus 6 and that is 0 and this is 3 minus 1 is 2 that is 7 plus 2 is 9 that is does not is equals to 0। अभी ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया है इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इसका जो डिटरमिनेंट आया है वो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। क्या आया है, नॉन जीरो। नॉन जीरो जब डिटरमिनेंट आया है तब हमारे पास कौन से फॉर्म में जाएंगे हम, दैट इज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन इस इक्वेशंस के आएंगे। देन उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड में क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं A11। A11 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर इसको रखा, दैट इज दिस इंटू दिस माइनस दिस, जो कि हमारे पास आया था पोजीशन विद पोजीशन, दैट इज -1 रेज टू पावर 2 एंड दैट इज ये हमारे पास आया 1 प्लस 6 इज 7। ये A11 आ गया 7, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 0 -3 -1 रेज टू पावर 3 एंड -3 दैट इज +3। सेकेंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पर आ जाएगा -1 रेज टू पावर 4 और ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज, इस तरह से हाइड करेंगे हम इसको, दिस इनटू दिस दैट इज 0, दिस इनटू दिस -1 दैट इज -1। पावर 4 पॉजिटिव इवन नंबर है तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 -1 रेज टू पावर, पहले तो 3 आएगा, दैट इज 1 -2 दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 3 एंड दिस विल बी -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हमारे पास आ जाएगा 1 and 1 0 -1 रेज टू पावर 4 इंटू 0। देखिए दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस इज 1 एंड उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज ये हमारे पास रहेगा -2 एंड -1 5 -2 -1 -3 इंटू माइनस दैट इज +3। नेक्स्ट हमारे पास 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 -1 रेज टू पावर 4 3 -1 दैट इज 2 एंड पावर इवन है तो ये पॉजिटिव। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 रेज टू पावर 5 एंड दिस इज 3 -0 दैट इज 3 एंड माइनस यहाँ से -3 हमारे पास आ गया एंड लास्ट वन हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 रेज टू पावर 6 और ये आ गया 1 -0 दैट इज 1, तो ये आ गया हमारे पास 1।
अब ये हमारे पास आ गया है, क्या है ये, दैट इज एडजॉइंट। अब फैक्टर्स अभी आ गए हैं, इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अभी आगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इस इक्वेशंस का जो हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इधर मैं इसको आगे प्रोसीड कराता हूँ। लगता है बोर्ड पे असर नहीं कर रहे। देखिए अभी हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। और एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आएंगे, फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। और जैसे ही एडजॉइंट आएगा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एंड एडजॉइंट विल बी ए, एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज ट्रांसपोज। मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7। मैंने रो वाइज निकाले थे, देन 3, फिर आएगा -1, देन -3, 0, 3, 2, -3, 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट हमारे पास कितना आ गया, वो यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ मैं, दैट इज 7, 3, -1, -3, 0, 3, 2, -3 एंड 1। जिस बच्चे को ट्रांसपोज के बारे में नहीं पता है, वो क्या करे, प्रीवियस वीडियो में जाके मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का एक टॉपिक मैंने कराया हुआ है स्पेशली, और उसको कंप्लीटली वो वहाँ से समझे, ठीक है। अभी आगे हमें क्या करना है, बताया था मैंने आपको, अगर जैसे ही हमारे पास एडजॉइंट आता, डिटरमिनेंट हमारे पास आया, वो क्या आया था, नॉन जीरो। नॉन जीरो आते ही हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स विल बी 1 over determinant of A into adjoint of A। नाउ देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है 1/9, और एडजॉइंट हमारे पास आ गया 7, 3, -1, -3, 0, 3, 2, -3, 1। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। इस फॉर्म में हम इसको रखेंगे, वेयर x इज एक्स वाई जेड, एंड ए इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, 1/9 को बाहर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दैट इज -3, 2, 3, 0, -3, -1, 3, 1। और इसके साथ b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b हमारे पास कितना है, 6, 11, 0, 6, 11, 0। और चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आई है हमारे पास, 7, 42, -33, 0, नेक्स्ट 18, 0 +0, नेक्स्ट 0, सॉरी -6 एंड 33 +0, ये हमारे पास आ गया। इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया है, 9, ये आ गया 18, और ये कितना है हमारे पास, 27 + 27। अभी यहाँ पर हमारे पास बाहर कितना था, 1/9, यह हमें ध्यान रखना है। तो 9 से इसको जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ गया 2, और यहाँ आया 3। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने इधर लिखी हुई थी, यहाँ पर क्या है हमारे पास, x, y एंड z। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y इज 2 एंड z इज 3।
ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको 3-4 प्रोसीजर से सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। मैंने यहाँ पर एक अच्छे से एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ था, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को उससे कनेक्ट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें किस तरह से डिटर्मिनेंट में हम उनको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड, ये जो सारा प्रोसीजर इस क्वेश्चन में मैंने कराया है इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ से हम क्या निकालते हैं, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 थे। क्या, सबसे पहले अगर हमें उसको क्या निकालना है, ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में उसको चेंज करना है। फिर वहाँ से a को चेक करना है, आइदर a इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ही हमें ये पता लगता है, तो जैसे अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देन उस मैट्रिक्स को हम कंसिस्टेंट मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन हम उसके 2 टाइप से जो मैंने आपको बताए थे एडजॉइंट निकालेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ जाता है देयर इज ए नो सॉल्यूशन, अगर वो जीरो आ जाता है उनकी मल्टीप्लिकेशन देन देयर इज ए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके जो अप्रिसिएशन है मुझे और ज़्यादा मेहनत करने पर और ज़्यादा अच्छे से कराने पर, प्रमोट करने पर मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और मैं इनको आगे और अच्छे से इसको कर पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए, वीडियो को दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक भी ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो इसे देखकर शायद उनकी हेल्प हो जाए। जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं वो बार बार मुझसे कमेंट के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसके माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।